Hello students, I am Dr. Nalini Sharma and I warmly welcome you to ChemElite Academy, a sure shot solution for all your chemistry problems at all the levels. So let us see some terms today: localization, delocalization, resonance, conjugation and hyperconjugation. Well, these are the terms जो हम बहुत recurrently use करते हैं, but we should know the difference between them. So let's start. Suppose I have a molecule here. सो यू सी यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड. सो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन दोनों एटम्स कार्बन एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं. सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कंडीशन जो है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों कार्बन एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं, दोनों अपनी पोजीशन पे हैं, ये लोकलाइज्ड हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोकलाइजेशन. लोकलाइजेशन क्या होता है कि सपोज आई हैव दिस पेन और मैं ये पेन किसी एक जने के साथ और शेयर कर रही हूँ, तो बस हम दोनों के पास ही पेन रह रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है. दैट इज लोकलाइजेशन. वही हम इलेक्ट्रॉन्स के उसमें देखते हैं. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी को सॉल्व करते हैं, तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के थ्रू हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं एक चार्ज इंट्रोड्यूस कर दूँ एक और कार्बन एटम के साथ, सपोज मैं इसे ऐसे इंक्रीज़ कर दूँ, मॉलिक्यूल को एटम्स को इंक्रीज़ कर दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है. सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर परमिटेड टू इंटरैक्ट विद दिस पॉजिटिव चार्ज. तो इन दोनों के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो तीनों कार्बन एटम्स पे इक्वली शेयर होने लग जाती है. सो वो कंडीशन कहलाती है डीलोकलाइजेशन. नाउ सपोज अब जो ये मॉलिक्यूल है मैं इसका एक और रिप्रेजेंटेशन बना सकती हूँ. सो आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे. द डबल बॉन्ड शिफ्ट्स हियर और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया. तो क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया कि भाई पहले तो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर जो था डबल बॉन्ड था फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मगर अब डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में शेयर हो रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो थर्ड से फर्स्ट पे आ गया. सो डिड द मॉलिक्यूल चेंज? द आंसर इज नो. हमारा मॉलिक्यूल नहीं चेंज हुआ, हमने बस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट एक दूसरे तरीके से कर दिया. तो ये है रेजोनेंस. सो रेजोनेंस इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन. रेजोनेंस सिर्फ डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ योर रेजोनेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्जुगेशन. सो कॉन्जुगेशन के लिए हम सिंपली एक चीज़ जानते हैं कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहते हैं. सो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ के एमटीपी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कॉन्जुगेशन के थ्रू क्रिएट करते हैं इक्वल चार्ज डेंसिटी सारे एटम्स के ऊपर. सो कॉन्जुगेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन एक पाथवे है. इट इज़ लाइक अ पाथ फॉर डीलोकलाइजेशन टू अकर. सो जो इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज होने के लिए रास्ता दे रहा है वो है कॉन्जुगेशन. और डीलोकलाइजेशन होता यह है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का फेट क्या है. दैट इज़ योर डीलोकलाइजेशन. नाउ लास्टली जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, सो लेट सपोज आई हैव दिस, इस तरह का मेरे पास एक कार्बोकेटाइन सिस्टम है. अब यहाँ पर तो मेरे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स का? द आंसर इज़ वेरी मच येस. तो यहाँ पर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो यहाँ के एमटीपी ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड दैट विल क्रिएट द डीलोकलाइजेशन इन दिस मॉलिक्यूल. सो ये है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. सो दीज आर द इफेक्ट्स. इसी तरह के इंसाइट्स आपको और चाहिए तो प्लीज़ फॉलो ChemElite Academy बिकॉज केमिस्ट्री नीड्स क्लैरिटी. थैंक यू.